आज 17 अक्टूबर 2017 के बाद आज वहीं पे इस सेंचुरी गेट के सामने हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और यह भ्रष्टाचारी हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो पहले हम अपने गणतंत्र दिवस पे बात कर रहे हैं कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, हमको जानना भी चाहिए, मालूम भी होगा। साथियों, आज हर काम का एक सिस्टम होता है। हमारा देश बहुत बड़ा लोकतंत्र है विश्व की। आज तो पहली अर्थव्यवस्था हो गई। जब देश आजाद हुआ था तो दूसरी अर्थव्यवस्था थी, यानी सबसे बड़ी दूसरी आबादी हमारे देश की थी। तो इसको संभालना, अंग्रेज जब चले गए तो सब लूट के चले गए। जैसे मुस्लिम कंट्री से आए मुसलमान, वो लूट के चले गए, वैसे अंग्रेज हमारे देश को लूट के चले गए थे। तो नरम दल मिल के महात्मा गांधी अपने सिद्धांतों पर चलते हुए अहिंसात्मक आंदोलन के इस देश को आजाद कराए 47 में। और कुछ कट्टरपंथी लोगों ने जो नहीं चाहते थे कि सब एकता बना रहे, सब एक साथ रहे, उन्होंने उनका जो है जीवन लीला समाप्त कर दिया। उन्होंने सिखाया था कि अहिंसात्मक आंदोलन से ही किसी चीज को, किसी के मन को, किसी को दिल को जीता जा सकता है, किसी न्याय को जीत पाया जा सकता है, वो अहिंसात्मक से ही जीता पाया जा सकता है। लेकिन उनकी लीला समाप्त हुई। नाथूराम गोडसे जी ने उनको मारा। इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि उनको वो समझ नहीं थी, उनकी कीमत नहीं पता था कि महात्मा गांधी जी क्या हैं। उसके बाद से तो देश आजाद हो गया, लेकिन आजादी को बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात है। आजाद होना बड़ी बात नहीं। आपको माँ बाप ने फ्री छोड़ दिया कि चलो पढ़ो लिखो स्कूल जाओ, और आपके अंदर कोई सिस्टम नहीं हो तो आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते और आप अच्छे रास्ते पे भी नहीं चल सकते। तो इसके लिए जब देश आजाद हुआ तो सभी स्वतंत्र हुए, तो उसको एक सिस्टम में बनाना पड़ता है। जैसे स्कूल चलता है, आता है कि सुबह से शाम तक 7 बजे से लेकर 3 बजे तक, जैसे भी हो। तो वैसे ये आजादी जब मिली तो उसका एक सिस्टम बनाया गया। वो सिस्टम कैसे बने, तो इस पे हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और उनके साथ कई लोगों की टीमें एक साथ मिलके 26 जनवरी 1950 को एक सिस्टम बनाया। उसका नाम रखा संविधान। वो संविधान हमें एक आजादी जो हमारी मिली है उसको एक शब्द में, चाहे एक लाइन पे, चाहे एक सिस्टम में पिरोया कि हमें अपनी इस आजादी को कैसे उपयोग करना है, ये उन्होंने बताया, उस संविधान ने बताया। ये संविधान भारत का, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लोकतंत्र बचाने का संविधान है। लोकतंत्र को एक छत्र में, एक छत के नीचे कैसे आए, कैसे सिस्टम चले, उसका एक संविधान। इसमें हमको जो आजादी मिली है, जैसे आजादी में, जैसे मुझे आजादी मिली है, जैसे कि आपको रहना है एक छत के नीचे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको, तो एक म्यान में 2 तलवार कैसे रहे, ये संविधान ने हमें सिखाया है कि रह सकते हैं एक म्यान में 2 तलवार और एक जंगल में 2 शेर। तो हम जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग जाति धर्म के भाई हैं, वो कैसे रहें, उनको कैसे उनका मूल अधिकार मिले, उनकी कैसे स्वतंत्रता बनी रहे, ये संविधान हमें सिखाया है। उस संविधान के जरिए अगर कहीं अपराध होता है तो कोई कानून जो बनता है तो उस कानून में उस अपराधी को कैसे सजा दी जाए कि दोबारा वो गलती ना करे, वो भी सिखाया गया, बताया गया। संविधान में आपको अपना हक कोई छीने नहीं। आपका, जैसे हम लड़ रहे हैं इतने सालों से, तो हमारा अधिकार कोई छीने नहीं, वो संविधान हमें दिया है।
उस संविधान के जरिए गरीब से गरीब आदमी भी सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच जाए, वो भी अधिकार हमको दिया गया है। तो ये संविधान हमें वो फ्रीडम देता है, वो आजादी देता है, वो सिस्टम देता है, वो एक रूपता देता है। जैसे पूरी बगिया है, इसमें हर प्रकार के फूल हैं, तो कितना सुंदर लगता है। एक गेंदे का फूल लगा देंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? अब 25 प्रकार के फूल हो गए तो कितना। तो इसको हमको बचाना भी है, वो फूलों को बचाना है जो अनेक प्रकार के हैं। ये संविधान हमें अधिकार दिया है कि आज तक हम यहाँ लड़ाई लड़े। इसके लिए सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिन्ना खान से लेके सुभाष चंद्र बोस, न जाने कितने लोग अपने जानों की आहुति दी। उनको ये पता था कि हम अगर ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो अंग्रेज हमको मार देंगे, फांसी दे देंगे, लेकिन उन्होंने ये चिंता नहीं किया। उन्होंने अपने देश को आजादी के लिए अपनी जान की भी चिंता नहीं की और कुर्बानी दी। हंसते हंसते इस टाइम तो आपको रोड मिल रहा है, संचार क्रांति, मोबाइल वगैरह सब मिल रहा है। उस टाइम कुछ भी नहीं था दोस्तों।